हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो अगर आपके मन में सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर कोई भी डाउट है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में काफी आसान तरीके से आप सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज हम कैसे बनाते हैं। कि अगर आपके पास कोई भी हिंदी का सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेसिक चीजें जानने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियोज में कि आपको हर टेंस में 3 चीजें आनी चाहिए, और वो 3 चीजें हैं आइडेंटिफाई, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म। तो सेम इसी तरीके से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफाई क्या होती है, यानी कि इसकी पहचान क्या होती है। अब पहचान क्या होती है का मतलब, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाते हैं तो जो हिंदी के वाक्य होते हैं, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में कौन से शब्द आते हैं, क्या आता है हिंदी के वाक्यों के अंत में। और दूसरी चीज आपको जानने की जरूरत है हेल्पिंग वर्ब। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एंड देन थर्ड चीज होती है वर्ब्स फॉर्म, की वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं। तो ये 3 चीजें जाननी है। सबसे पहले अगर बात करें पहचान की, इसकी आइडेंटिफाई, इसके वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो प्रेजेंट नाम से ही पता चलता है। ओके, और सिंपल का मतलब होता है ता ती ते। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आएगा हमारे पास, ता है, ती है और ते हैं। यानी कि ता है अगर बोल रहे मीन्स काम करता है, ती है का मतलब करती है, ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा करते हैं, खुद के लिए आ जाएगा ता हूं यानी कि करता हूं। तो इसमें हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसको, काम करता है, काम करती है, काम करते हैं। ओके, काम करता है, देन ऐसे ही काम करती है, काम करते हैं। तो इस तरह के शब्द हमारे पास लास्ट में आते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्शन वर्ब होगी तो एक्शन वर्ब आएगी लास्ट में इस तरीके से, जैसे जाता है, जाते हैं, खाता है, खाते हैं, खेलता है, खेलते हैं। तो इस तरह के हम कई वाक्य बना सकते हैं हिंदी में। ओके, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे कि इस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो अपना पिछला वीडियो डाला था मैंने, उसमें भी आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का नियम क्या है। काफी आसान तरीके से उसमें बताया गया है कि किस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि टोटल जो टेंस के 12 पार्ट होते हैं, इनमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और 2 पार्ट हैं सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट के हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, हर टेंस में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब सिंपल प्रेजेंट के हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ओके, बट जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ओके, तो डज का यूज सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपने यूज करना है डज का। आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे आई के अलावा, आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वैसे, बट आई के साथ हम डज का यूज नहीं कर सकते। आई डज नॉट नहीं बोलते, आई के साथ डू आता है। तो आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे आई के अलावा, उन सबके साथ डज का यूज करना है। ओके, बाकी आई और आई के साथ साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो डू का यूज होगा आई के साथ, आई डू नॉट बोल सकते हैं। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा जहां पे करता होंगे, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, जैसे वी डू नॉट, दे डू नॉट, ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट, स्टूडेंट्स डू नॉट, माई फ्रेंड्स डू नॉट। तो इस तरह से हम जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पे डू नॉट आ जाएगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पे डज नॉट आएगा। और सेम यही चीज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। देन बात करते हैं वर्ब की फॉर्म। तो वैसे तो इसमें सभी सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, बट एक चीज याद रखनी है, क्योंकि हम जब इसके हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए जब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस भी जोड़ते हैं। और ये एस और ई एस कब जुड़ता है, इसको याद रखना आपने। अभी एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे गो का यूज करते हैं तो हम कहीं पे गोज का यूज करते हैं, कहीं पे हम वॉक बोलते हैं तो हम कहीं पे वॉक्स भी बोलते हैं। तो कहाँ पे गो आएगा, कहाँ पे गोज आएगा, कहाँ पे वॉक आएगा, कहाँ पे वॉक्स आएगा, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं।
पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो ये एस और ईएस का यूज डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डज का यूज करते हैं। इट मीन्स जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में डज का यूज करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंसेज में एस और ईएस भी यूज करेंगे। तो एस और ईएस का यूज डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पर। अगर आई के अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम एस और ईएस ऐड कर देंगे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे गोज, वॉक्स, रीड्स, राइट्स। कब ऐड करेंगे? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आई के अलावा। ओके, तो सबसे पहले तीन चीजें एक बार फिर से आइडेंटिफाई, ताहे तीहे करके बोलना है, काम करता है, करते हैं। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, हम रोज विद्यालय जाते हैं। ओके, हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, हम अपना काम खुद करते हैं, तुम अपना काम खुद करते हो। अगर इस तरह के सेंटेंसेज हैं हमारे पास हिंदी में और इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ये सारे सेंटेंसेज हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं, तो इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। जब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेज बनाएंगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहां पे डू और डज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और वर्ब की फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सभी में किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस का यूज भी करते हैं। और ये एस और ईएस का यूज तब किया जाएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हर टेंस में तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अगर आप इस टेंस को अच्छे से सीख गए तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 12 के 12 टेंस आसानी के साथ सीख सकते हैं। जिस तरह से आप एक इस टेंस के वाक्य बनाएंगे इसी तरह से आपने सभी टेंसेस के वाक्य बनाने हैं, सभी में आपने सेम तरीका यूज करना है। आपको हर टेंस की ये तीन चीजें याद रखनी है। और इसके बाद जो सेंटेंस फॉर्मेशन बोल रहा हूं कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो वो भी तरीका सब में सेम है। तो कैसे बनाएंगे देखिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की कि सिंपल प्रेजेंट में हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और एक बात फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे हम सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सेम इसी तरीके से हमने सारे टेंस बनाने हैं। तो इसलिए ध्यान से देखें ताकि आपको हर टेंस को सीखने में आसानी हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है SHVO, लेकिन ध्यान क्या देना है हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म अलग होती है। बस ये दो चीजें डिफरेंट होती तो इनका यूज अलग अलग तरीके से होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहला वर्ड जो आएगा हमारे पास इंग्लिश का वो होगा सब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट पहचानना है और उस सब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पे लिख देनी है। देन हेल्पिंग वर्ब, अभी बताया कि सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे एच का कोई यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होगा। देन वर्ब फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म यहाँ पे आती है V1। ओके, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्लस एक चीज और बताई थी अभी, एस और ईएस। अभी एस और ईएस डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, आई के अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करेंगे। देन ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे वह रोज मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। अगर ये हमारे पास सेंटेंस जैसे वह रोज मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में क्या है, खेलता है, यानी कि काम करता है। तो पहचान फॉलो होनी चाहिए, क्रिकेट खेलता है, काम करता है, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं, पहले हिंदी में वाक्य लिख लेते हैं। हम हर वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये फिलहाल दो एग्जांपल देखते हैं कि इन हिंदी के सेंटेंसेस को जो कि सिंपल प्रेजेंट के हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें एक में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और इधर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस होता है हमारे पास हिंदी का, सेम तरीका एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, हर टेंस में अप्लाई होगा, हर टेंस के हर सेंटेंस में अप्लाई होगा। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है आपके पास, सबसे पहले आप उस हिंदी के सेंटेंस में वर्ब पहचाननी है आपने। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पहचानने की वर्ब क्या है, देखो पहले ही बताया कि वर्ब लास्ट में आप पहचान सकते हैं आराम से। काम करता है, क्या काम करता है यहाँ पे? खेलने का काम करता है। तो खेलना, खेलता है, तो यानी यहाँ पे खेलने का काम जो है ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट पहचानेंगे इसके बाद, कौन खेलता है, इस वर्ब के साथ आपने प्रश्न करना है कौन। तो कौन खेलता है? वह खेलता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट।
ओके, अब ये दो शब्द पहचाने का हमने तीसरा शब्द पहचाना ऑब्जेक्ट क्या है इसमें करके। तो जैसे हमने कहा वर्ब के साथ हमने कौन का प्रश्न करना है तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। इसमें क्या बना हमारे पास, वह खेलता है क्या। अब क्या का क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के साथ कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खेलता है सब्जेक्ट मिला, क्या खेलता है ये ऑब्जेक्ट मिला। तो इस वाक्य में मिल रहा है वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, कैसे देखिए, तो हमने यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। सबसे पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं, इसको फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं कि पहला शब्द हमारे पास होता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे ही। बहुत इजी तरीका है। तो सबसे पहला शब्द सब्जेक्ट हम यूज कर चुके हैं इसमें ही। देन अगला शब्द हमारे पास V1, यानी कि सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, तो फर्स्ट फॉर्म में प्ले ही होता है हमारे पास, ही प्ले। देन हमारे पास अगला हमने इसमें लिखा है एस और ईएस। तो एस और ईएस का यूज होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज होगा एस और ईएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एस का यूज किया जाएगा, ही प्लेस। अब इतने का अर्थ भी करते जाए, ही प्लेस का मतलब हो गया वह खेलता है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां तक कि आप हिंदी भी बनाते जाएं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ओके, अब बचा क्या सेंटेंस, देखो वह क्रिकेट खेलता है, हमने इतनी की इंग्लिश बना ली है। अब बचा क्या, रोज मेरे साथ। तो पहले क्या आएगा इसमें, तो कभी भी ध्यान देना, बनाने का बहुत इजी तरीका है, आप पीछे वाले वर्ड को पहले यूज करें, मेरे साथ। ही प्लेज क्रिकेट विद मी, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, बन गया। तो देखो पहले ही प्लेज, वह खेलता है क्रिकेट। ओके, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, विद मी, मेरे साथ। अब क्या बचा सिर्फ रोज, तो रोज को लिख सकते हैं एवरीडे, ही प्लेज क्रिकेट विद मी एवरीडे। ओके, देन ऐसे सेम अगले सेंटेंस भी हम कर सकते हैं। हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लंबा सेंटेंस भले ही दिख रहा है लेकिन बहुत इजी तरीका है। पहला काम वर्ब आपने पहचानी है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो जो भी काम हो रहा है दैट इज वर्ब। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है मनाने का, आप देख सकते हैं वर्ब लास्ट में मनाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वर्ब। कौन मनाते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, तो कौन, हम मनाते हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या मनाते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, तो क्या मनाते हैं इसमें, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश शुरू करते हैं बनाने। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास हम की इंग्लिश वी। देन सब्जेक्ट के बाद V1, यानी कि वी हमारे पास है मनाना, मनाना को बोलते हैं सेलिब्रेट, इट इज द फर्स्ट फॉर्म, तो सेलिब्रेट लिख सकते हैं हम पे, वी सेलिब्रेट। अब अगला हमने लिखा है एस और ईएस, तो एस और ईएस यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, इतना पहचानना है। तो वी अगर हम बोलते हैं हम, यानी कि हम का मतलब एक से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बोध करा रहा है, तो ये यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं। देन ऑब्जेक्ट, क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, तो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, यानी कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इतना बन गया हमारा, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, हर वर्ष 15 अगस्त को, ठीक है, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। पीछे वाले शब्द को पहले लिखो, जो बचे हुए शब्द इसमें से पीछे वाले को आप पहले कर सकते हैं। तो 15 अगस्त को, यानी कि ऑन 15 अगस्त, यानी कि ऑन 15th अगस्त, ऑन 15th अगस्त, हर वर्ष, यानी कि एवरी ईयर, एवरी ईयर। ओके, तो आप इस तरह से कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, बशर्ते आपने इतना ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, देखो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको याद रखें, SHVO किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एच का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। बाकी और कैसे इनको कन्वर्ट करना है बहुत इजी तरीका बताया। कोई भी सेंटेंस है उसमें आप सबसे पहले वर्ब पहचानिए, वर्ब पहचानने के बाद आप सब्जेक्ट पहचानिए, देन ऑब्जेक्ट पहचानिए, और एक एक शब्द करके आप उसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहिए। ओके, कोई भी चीज देखो एकदम से नहीं होती है, आपने पूरा सेंटेंस एक साथ नहीं लिखना है, एक एक शब्द करके आपने, क्योंकि शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है इसको भी बनाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास SHVO होता है उसी में हमने एक जगह N जोड़ देना, यानी कि नॉट,
SHNVO, और ये सारे सेंटेंसेज में यूज किया जाएगा, और ये सारे टेंसेज में यूज किया जाएगा। हर टेंस में यही फॉर्मूला यूज करना है नेगेटिव के लिए। तो अगर हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा उसको देखिए, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। S का मतलब सब्जेक्ट, ओके, देन H का मतलब हेल्पिंग वर्ब। नाउ व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जस्ट अभी बताया था। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज का यूज पॉजिटिव में नहीं किया जाता है, बट नेगेटिव में किया जाता है। डू और डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। देन नॉट का यूज किया जाएगा, एन का मतलब नॉट होता है। वी, यहाँ पे V1, सिंपल प्रेजेंट में सारे सेंटेंसेस में V1 आती है, और यहाँ पे S और ES का यूज नहीं किया जाएगा। S और ES का यूज हमने करना है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं नेगेटिव में, तो इसलिए S और ES की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद V के बाद O का मतलब ऑब्जेक्ट। तो सेम इसी तरीके से हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। कैसे यूज करेंगे, उदाहरण देंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता है, मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता है, तो सबसे पहले आपने पहचाननी है वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, मीन्स क्या काम नहीं करता है, मदद करने का। तो मदद करना सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि मदद करना ये वर्ब है इसमें, ओके। कौन नहीं करता है, मेरा दोस्त, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में हम। सबसे पहले इसको फॉलो कर लो आपने सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त की इंग्लिश माय फ्रेंड। तो जो भी हमने अभी शब्द पहचाने अब इनको फॉलो करना है इस फॉर्मूले के साथ। माय फ्रेंड सबसे पहला शब्द आ जाएगा, डू डच में से क्या आएगा, कोई एक शब्द आएगा। अब माय फ्रेंड डू नॉट बोलेंगे, माय फ्रेंड डज नॉट बोलेंगे। जस्ट अभी बताया था कि सिंगुलर शब्द के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो माय फ्रेंड डज नॉट, माय फ्रेंड डज नॉट। देन उसके बाद V1, यानी कि यहाँ पे V1 मदद करना, मदद करना को बोलते हैं हेल्प। तो हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म। तो माय फ्रेंड डज नॉट हेल्प, मेरा दोस्त मदद नहीं करता है। मेरी, तो माय फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। क्लियर, माय फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी। ऐसी वे यहां फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस है वे यहां फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले आपने उस सेंटेंस में पहचानिए वर्ब। क्या नहीं करते हैं, खेलते नहीं, यानी कि खेलना, ये वर्ब है इसमें। कौन नहीं खेलते हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं खेलते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बात करेंगे वे, तो वे की इंग्लिश लिख दी हमने यहाँ पे दे, ओके। सब्जेक्ट के बाद अगला शब्द हमारा डू या डज, तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा दे के साथ। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि दे दो या दो से ज्यादा लोगों का बोध कर रहा है, तो कभी भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे डू नॉट आएगा। तो दे डू नॉट, दे डू नॉट, यानी कि दे डू नॉट। यहां तक का हमारा सेंटेंस कंप्लीट। देन V1, तो यहाँ पे वर्ब है हमारे पास खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले। तो प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म। तो दे डू नॉट प्ले व्हाट, क्या, क्या नहीं खेलते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास अगला शब्द दे डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया ऑलरेडी फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब बचा यहाँ, तो यहाँ की इंग्लिश हियर, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल हियर, वे यहाँ फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो आपने ऐसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना सकते हैं। फॉर्मूला इसको आपने फॉलो करना है, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद अगला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। अब पहले आपको ये जानना है कि सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ताकि आप हर टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस इजीली सीख सकेंगे। तो फिलहाल आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी दो सेंटेंस मैंने बताए, आप इन पे ध्यान दीजिए। सेम इसी तरीके से हमने हर टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। पॉजिटिव के लिए आपने याद रखना है SHVO, नेगेटिव के लिए याद रखना है SHNVO, ओके। बाकी हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कैसे यूज करनी है, कहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, मैं अपनी पिछली वीडियोज में बता चुका हूं, तो उनको भी आप देख सकते हैं इन चीजों को अच्छे से याद रखने के लिए। काफी आसान तरीके से बताया गया है
कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस टेंस में वर्ब की फॉर्म क्या आती है। बाकी सेंटेंस बताना आप देख चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो बने रहिए ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।